श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गीता दर्शन और कृष्ण सदा हैं। कृष्ण क्या है? सदा हैं, और वो गीता दर्शन ही है। कृष्ण ने जो कहा है वो गीता में है, उसमें आप मत उलझ जाना। न मालूम कितने उस अरण्य में उलझे हुए हैं और भटक गए हैं। कितनी टीकाएं हैं कृष्ण की गीता पर। मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूं। एक अरण्य खड़ा हो गया है कृष्ण के शब्दों के आसपास। न मालूम कितने लोग जीवन उसी में बिता डालते हैं। वे गीता के पंडित हो जाते हैं, पर कृष्ण से वंचित रह जाते हैं। गीता थोड़ी ही सार है। वो तो झील में बना प्रतिबिंब है चांद का। झील में बने चांद को चांद मत समझ लेना। झील में खोजने मत लग जाना, नहीं तो खोजोगे तो बहुत पाओगे कुछ भी नहीं। चांद झील में है ही नहीं, झील में दिखाई पड़ता है। झील से इशारा सीख लो। झील से समझ लो कि प्रतिबिंब कहां से आ रहा है, उसका मूल उत्स कहां है। फिर झील की तरफ पीठ कर लो और चांद की तरफ यात्रा शुरू कर दो। समझ लेना इशारा और झील को छोड़ देना। यात्रा बिल्कुल अलग अलग है। अगर झील में छलांग लगा ली और चांद को खोजने के लिए डुबकियां मारने लगे तो तुम टीकाएं ही पढ़ते रहोगे। तब तुम कृष्ण के शब्दों में उलझ जाओगे। शब्दों में तो कुछ सार नहीं है। झील में उतरना ही मत। झील ने तो इशारा दे दिया कि ठीक अपने से विपरीत दिखाई तो पड़ता है प्रतिबिंब झील के भीतर, चांद होता है झील के ऊपर, ठीक उल्टा। शब्द को सुनकर निशब्द की यात्रा पर निकल जाना, ठीक उल्टी यात्रा है। कृष्ण को सुनकर गीता में मत फंसना, कृष्ण की खोज में निकल जाना। कैसे खोजोगे? जहां से उठती है गीता, उस चैतन्य का नाम है कृष्ण। गीता तो शब्द ही है, बड़ा बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य शब्द है, पर शब्द ही है। हीरा बड़ा बहुमूल्य पत्थर है, पर है क्या? पत्थर। और इसीलिए गीता का अंत आ जाता है। कृष्ण का तो कोई अंत ही नहीं है। जो है उसका कभी कोई अंत नहीं है। सपने ही बनते और मिटते हैं। एक बड़ा प्यारा सपना है गीता। सपने में भी दो तरह के सपने होते हैं। एक तो बिल्कुल ही सपना होता है जिसे यथार्थ का कोई भी नाता नहीं होता है, और एक ऐसा भी सपना होता है जिसमें यथार्थ की थोड़ी भनक होती है। सपना तो वह भी है, लेकिन यथार्थ की थोड़ी भनक है। सपने को छोड़ देना, भनक को पकड़ लेना। वह जो यथार्थ का घूंगर बज रहा है धीमा धीमा सा, सपने के शोरगुल में उसे ठीक से पकड़ लेना, ताकि शोरगुल में कहीं उलझ न जाओ। कृष्ण ने यह गीता कही है, इसलिए नहीं कि कहकर सत्य को कहा जा सकता है। कृष्ण से बेहतर कौन जानेगा कि सत्य को कहकर कहा नहीं जा सकता है। फिर भी कहा, करुणा से कहा। सभी बुद्ध पुरुषों ने इसलिए नहीं बोला कि बोलकर तुम्हें समझाया जा सकता है, बल्कि इसलिए बोला कि बोलकर ही तुम्हें प्रतिबिंब दिखाया जा सकता है। प्रतिबिंब ही सही, चांद को थोड़ी खबर तो ले आएगा। शायद प्रतिबिंब से प्रेम पैदा हो जाए और तुम असल की तलाश करने लगो, असली की खोज करने लगो, असली की पूछताछ शुरू कर दो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बुद्ध पुरुषों के वचन इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने कीमती हैं, इतने सारगर्भित हैं कि लोग उनमें उलझ जाते हैं। फिर सदियां बीत जाती हैं, लोग शास्त्रों का बोझ बढ़ाए चले जाते हैं, और बात ही उल्टी हुई है। कहा किसी और कारण से था, कहने के लिए ना कहा था, न कहने की तरफ इशारा उठाया था। शब्द से भी तुम्हारे भीतर निशब्द को जगाने की चेष्टा है। बोलकर भी बुद्ध पुरुष चाहते हैं कि तुम न बोलने की कला सीख लो। तो पहली बात, कृष्ण की गीता तक का अंत आ जाता है तो तुम्हारे गीतों का तो कहना ही क्या, वे अंत आ जाएंगे। और जिसका अंत ही आ जाना है उसमें क्या उलझना। उसमें जितने उलझे हैं उतना ही समय गंवाया है, उतना ही जीवन व्यर्थ खोया है। खोजो उसे,
जिसका कोई अंत नहीं आता है, और वो है कृष्ण। शाश्वत है, सत्य है। सत्य को भी जो जान लेते हैं वे भी समय की धार में उस सत्य को वैसा ही नहीं ला सकते जैसा वो अपने में है। समय की धार में लाते ही प्रतिबिंब बन जाता है। समय दर्पण है, शाश्वत उसमें एक ही तरह से पकड़ा जा सकता है, वो प्रतिबिंब की तरह। उसे थोड़ा समझ लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि गीता तो इतिहास की घटना है, कृष्ण इतिहास की घटना नहीं है। कृष्ण तो पुराण है, पुरुष है। गीता कभी घटी है, कृष्ण कभी नहीं घटते। कृष्ण सदा हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।